नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों हमारा टारगेट क्या है? यूपीएसआई 2021 हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर पाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नील नदी, जो कि कहाँ पे पड़ती है? तो ये अफ्रीका की है नदी, ठीक है। और दोस्तों इसका एक उपनाम है दोस्तों, अफ्रीका की नदियों का पिता भी कहा जाता है इस नदी को, याद रखना। अगला नंबर चलते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं नदी निकलती कहाँ से है, तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है, याद रखना। अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारत में हीरे की खानें पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती है? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। और दोस्तों इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो सही है, मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पे हीरे सबसे ज़्यादा खाने पाई जाती हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एमपी का एक पन्ना जिला है जो कि हीरो की खाने के लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र कौन सा है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं कपास की जो खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी के एक उपनाम क्या है दोस्तों? एक और नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, ब्राज़ील में निम्न में से किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि ब्राज़ील में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, रियाल। और बात कर लेते हैं दोस्तों यूरो। यूरो कहाँ किस देश की मतलब मुद्रा है? तो यूरोप की है, ठीक है। और डॉलर कहाँ की है? तो यूएसए की है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी के पुनर्निर्माण से दोस्तों हैं। और बात कर लेते हैं ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को आरजी सुरैया कमेटी के सिफारिश के द्वारा गया था। और इसको बाद में क्या पुनर्निर्माण से संबंधित है भंडारी समिति, ठीक है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा, इसीलिए दोस्तों इसको मतलब कि भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोला जाता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे अस्थाई सदन कहा जाता है, ठीक है। और ये भारतीय संसद का निचला सदन है, ठीक है। और इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं वर्तमान में? तो 545 सदस्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो कहाँ से अपनाई गई है? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, याद रखना, विधि का शासन या फिर कानून का शासन, ये पूछा गया है क्वेश्चन है, याद रखना, आर्टिकल 14 में है ये, विधि का शासन या फिर कानून का शासन। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
और दोस्तों इनका इनका एक महत्वपूर्ण और कार्य था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए कि रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं, पैदा होने वाले जो पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन ही हमारा है, इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इनका इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभ्यारण्य, इसका पुराना नाम क्या है। तो अन्नामलाई है। ठीक है, याद रखना, अन्नामलाई इसका पुराना नाम है। बाद में 1976 में क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया था, याद रखना। और ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से ये कमेंट करके बताएं कि टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।